जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो भी मुझे आज देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच प्रभु धन्य है, मान है। और फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हम सबको अभी तक संभाला और हमें मदद किया। स्तुति आराधना में धन्यवाद प्रभु का। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप मान है। आप ही योग्य योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा रक्षक प्रभु परमेश्वर है। आपके जैसा कोई नहीं है पिता। जैसा आपने हमें आपके उपस्थित में लाया, धन्यवाद देते प्रभु जी। जैसा आज आपने हमें मदद किया, स्तुति आराधना में धन्यवाद देते हैं। आज यहाँ पे जितने भी जन आया, धन्यवाद देते पिता। जितने जन मुझे देख रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद देते प्रभु जी। जो वचन दिया आपने उसके लिए भी धन्यवाद देते। हाँ पवित्र आत्मा मुझे मदद करो, पूरे दिल से पूरे मन से आपका वचन को मैं बता सकूं और यीशु का महिमा करूं। मैं धन्यवाद देता हूं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। ओके, गिव ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसका मतलब सारा महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले, ठीक है। सारा महिमा परमेश्वर को मिले। हम 3 या 5 शब्द यहाँ पे हम लोग मुंह खोल के बोलेंगे, प्रभु का महिमा हो। अलग अलग शब्द है, अलग अलग शब्द आएगा। बोलो, हाँ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, सब जोर से बोलो। आमीन। देखो मुंह खोलेगा तो मुंह खोलते रहेगा। प्रार्थना भी वैसे ही है ना। प्रार्थना भी इसी तरह हमको बोलते जाना है। ओके, जितना हम बोलेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। पहला कोरिन्थियों 10 का 31 वचन। अपना अपना बाइबल सब खोलना, बाद में इसके बाद में सब अपना अपना बाइबल खोल के रेडी रहो। पढ़ो 10 का। इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो। इसलिए तुम खाओ चाहे पियो। क्या? इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो। इसलिए तुम और पियो, उसके बाद चाहे कुछ और करो। हाँ, बस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ देखो कितना अच्छा है ना। खाओ और पानी पियो और सब जो भी कुछ करेगा परमेश्वर का महिमा होने दे। क्या यहाँ पे लिखा है कोरिन्थियों में? ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ, कई बार हम क्या करते हैं ना, खाना खाते हैं बट महिमा नहीं करते, प्रभु का धन्यवाद नहीं देते, ठीक है। तो मैं आपको किसी को आज यहाँ पे पूछता हूँ, कितने जन आज सुबह नाश्ता करके आया? नाश्ता किया आपने? किया आपने? आज धन्यवाद का वेट चढ़ाया प्रभु को नाश्ता करने का टाइम में? प्रे किया आपने? एक ने आपने प्रे किया सुबह नाश्ता करने का टाइम में? नाश्ता करने के टाइम में किया? किया आपने? आपने? मैंने कहा। आपने सुबह किया। क्या सुबह? इधर सबके साथ बात कर रहे, तुम्हारा ध्यान किधर है? तो इधर ऑलरेडी है तो खाई वो खोल रही है। क्या नाश्ता कर रहे हैं, हम धन्यवाद दिया? नहीं, लंच भी किया। रिकॉर्डिंग इधर सुन रहे सब जन, पूरा दुनिया में सुनने वाला हम सबको तुमने जो भी बोला नहीं करके। खाना खाने का समय पे प्रभु को धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते। हम पानी पीते जब भी प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। चाय पीने का टाइम धन्यवाद नहीं देते। ऐसे ही है ना इधर। फिर से कोई पीछे से पढ़ो जोर से। इसलिए चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे कुछ और करो, बस सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सब कुछ मेरे को नहीं करने का है। क्या आज से करोगे? धन्यवाद देंगे प्रभु को। नाश्ता दिया उसके लिए धन्यवाद। खाना दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रभु खाना को ब्लेस कर प्रभु। हाँ, आज एक बेन ने मेरे को इंडिया से किया फोन, हमारे चर्च का बेन मेरे को बुला रहे हैं हमारे अमुक अमुक जगह पे, तो ब्रदर मैं उधर जाऊँ क्या? नहीं। मैंने बोला जाओ। मैं बोला जाओ, धन्यवाद करो प्रभु का और खाना को ब्लेस करो, शुद्ध करो, खाना खाओ। रिश्ता रखना जरूरी है हमको।
प्रभु के लिए रिश्ता खराब नहीं करना है, रिश्ता रखना है। जाओ। ओके, कितना आसान है ना। आपको पता होना है कैसा उस चीज को शुद्ध करना है। पता है आपको कैसा शुद्ध करना है। आपको पता है कैसा चीज को शुद्ध करना है। सीखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पूछते नहीं आप, आपको जानना नहीं है इसके लिए आप पूछते नहीं है। ओके, उसके बाद प्रकाशीय वाक्य 11 का 13 पढ़ो जल्दी से। ठीक उसी क्षण वहाँ एक भारी भूचाल आया। क्या आया वहां पे? भूचाल आया। उसके बाद और नगर का 10वां भाग ढह गया। अभी सोचिए ये जगह हांगकांग, ओके, कौलून में है, कौलून ये जगह। इसमें से अगर 10 भाग भूकंप में टूट के गिर गया और सब सत्यानाश हो गया, टूट फूट गया, ओके, हम लोग का जीवन में क्या होगा? आपको क्या महसूस होएगा उस समय पे? मैं आपको पूछता है क्या होएगा अगर पूरा बिल्डिंग गिरा, आप जहां पे रहते हो तो आपको क्या फीलिंग होएगा? डर लगेगा, चुप जाएगा जाके किधर और किसी का पास भागेगा जल्दी से, मेरे को डर लग रहा है। आ जाओ आगे, आ गया, आ जाओ, आ गया, आ गया, आ जाओ, आ जाओ, अरे हम देख रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अभी फोटो निकालते हैं हम, फोटो निकालते हैं हम आगे, ओके। और उसके बाद देखो इधर क्या कहते हैं। उसके बाद भूचाल में 7,000 लोग मारे। कितने लोग? 7,000। भूकंप आने के बाद, भूचाल आने के बाद उधर जगह में 7,000 लोग मर गया। उसके बाद तथा जो लोग बचे थे वे भयभीत हो उठे। हाँ, और वे स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा का बखान करने लगे। जो बचे उधर डर आ गया और वो लोग स्वर्ग का परमेश्वर का महिमा करने लगा। हम डर गया, हम जाके बढ़ जाएगा या छुप जाएगा। हम बीमार गिर गया, हम धन्यवाद के बेट नहीं चढ़ाएगा, हम जाके घर के अंदर सो जाएगा। ऐसे है ना। यहां पे 7,000 लोग मर गया करके कहते हैं, और इस 7,000 में बचने वाले लोग सच में डर गया। जब वो डर गया और वो लोग ने परमेश्वर का महिमा किया। हमारे साथ ऐसा हो सकता है, मैं नहीं बोलते नहीं होगा, अगर हो सकता है कभी भी। खाली भूकंप होने की जरूरत नहीं है, अलग अलग चीज हो सकता है। ओके, क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे या भूल जाओगे? जैसा खाने को, नाश्ता को तुम धन्यवाद नहीं दे रहे हो, कैसा प्रॉब्लम को धन्यवाद दोगे? सीख रहे हैं ना कुछ? एक दूसरे का कान पकड़ के बोलो मैं सीख रही हूँ। मेरा काम तुम सीख रहे हैं ना तुम? करोगे तो आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाओगे प्रभु को। धन्यवाद परमेश्वर। कितना अच्छी बात है, मानो जब हम परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा, परमेश्वर खुश होता है। मेरा बेटा देख मेरे लिए धन्यवाद दे रहे हैं, है ना। जैसा भी हमने भजन गाया था, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, गाया था कि नहीं हम सब जन? बट फिर भी हम भूल जाते हैं। कई बार हम सुनते रहते हैं, भूल जाते हैं हम, है ना। आज हम देखेंगे मरकुस का 12 अध्याय 1 से लेके 34, उसके बाद 38 से 44 से जाने से पहला मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं समझाना चाहता हूं शुरू से। जैसा आदम और हव्वा, उसके पास कितने बच्चे थे? कौन, क्या नाम था? केन और एबल। ओके, बड़ा वाला केन है और छोटा वाला हाबिल है। ओके, क्या बड़ा वाले ने क्या किया था? किसी को याद है बड़े वाले ने क्या किया था, छोटे वाले ने क्या किया था? बड़े वाले ने अपने भाई को मारा था। मैंने बड़े वाले ने क्या किया था, किसी को याद है? क्या किया था? बड़े वाले ने
अच्छी तरीका से परमेश्वर के पास वो भेंट नहीं चढ़ाता था, धन्यवाद नहीं कहता था। वो आके बोलते ना कुचला हुआ भेंट वो चढ़ाता था, गंदा भेंट चढ़ाता था, है ना। जैसा आप में से कोई ना कोई भेंट डालते, ऑफरिंग डालते हो, पैसे को इस तरह कुचलते हैं, पैसे को इस तरह कुचलते और पैसे को इसके अंदर डालते हैं। अगर आपके मालिक ऐसे ही कुचल कर आपको पैसा देते हैं, पगार, यहाँ पे तो 1000 का नोट से पगार देते रहेगा ना, या 500 का नोट से ऐसा कुचल के देगा, तो आपको कैसा फीलिंग होएगा? आपको कैसा फीलिंग होएगा? अच्छा नहीं लगता। पक्का? बोलेंगे भी ना क्या? मैडम तो बोलेंगे भी ना, ऐसा पैसा क्यों दे रहे हो? तो यहाँ पे इसके अंदर बॉक्स में आते हैं पैसा, बैग में आते हैं, सुन रहे मेरे बात आप में से? बैग में पैसा आता है, ऐसा कुचल के आता है, आप में से कोई ना कोई डालते रहेगा, परमेश्वर को ठीक लगेगा? आप डाल रहे हैं यहाँ पे, मैं खुद देख रहे हैं, बट आप उसको क्रश करते हो, उसको डालते हो। कैसा डालना चाहिए? कुचल के नहीं, जैसा जैसा बहुत लोग देते हैं वैसा ही डालना। सोचो ये पैसा है, ठीक है, पैसा है, ऐसा कुचल के क्या डालोगे अंदर बैग? आपको पगार ऐसा देगा तो चलेगा, पैसा लेगा? ये सब स्मार्ट है हम सब जन, और हमें पता है हाँ या ना बोलने के लिए कौन सा चीज़ को बोलना है, बट फिर भी हमारे इस बैग के अंदर हमें उसी तरह मिलता है। ओके, सो वो केन का काम ऐसा था, ओके, बट अबल का काम अच्छा था, वो आके अच्छे से देता था परमेश्वर को। पहला जो जानवर में से पहला जानवर है, वो कुछ गलत किया नहीं, किसी के साथ गलत रिश्ता नहीं रखा जानवर ने, और उसके बाद में सॉरी यार, आई डोंट नो क्या हो रहा है, माफी चाहता हूं। और वो आके बेस्ट देता था, उसमें से कोई भी दाग नहीं रहता था। समझ में आ रहे मैं क्या बोल रहे? अगर बलि चढ़ाते हैं जानवर का, और वो जो पुजारी जो भी आए वो मांगते हैं, वो क्या कहते हैं? जानवर में कोई भी, जानवर के ऊपर कोई भी गलत, बोलते हैं ना कि पति पत्नी का भी रिश्ता रहे उन्हें होना चाहिए, बराबर एक ही जगह पे हो रहना चाहिए, वो मतलब सेफ रहना चाहिए, कुआरा या कुआरी, है ना। ओके, तो हम आगे जैसा हम बढ़ते जाएंगे, जैसा बाढ़ आया था नूह का समय पे, उसके बाद तो हम देख सकते हैं निम्रोड वहाँ पे था, वो आके अच्छा भला बोलता है ना कि वो जंग लड़ने वाला, यानी कि अंटर था वो, यानी कि शिकारी करने वाला था। वो भी बोलते हैं ना कि परमेश्वर का स्तुति नहीं किया था। उसके बाद में लोग ने आके बबल टावर बनाया था। टावर किसको बोलते हैं मालूम है आपको? एक ऊंचा जैसा बड़ा बिल्डिंग है ना, यहाँ पे एक टावर, तो यहाँ पे 101 माला का बिल्डिंग है एलिमेंट्स के बाजू में, उसके ऊपर जाएगा तो हम लोग को सब कुछ दिखता है करके बता बोलते हैं, बराबर, हांगकांग में। तो टावर बनाया था, और वहाँ पे लोग एक ही बात करके था, एक ही जुबान में, जैसा अगर मराठी है तो मराठी, गुजराती तो गुजराती, कन्नड़ा है तो कन्नड़ा, है ना, जो भी तमिल है तो तमिल, ऐसे एक ही बात सबको समझ में आएगा ना, तमिल बात करेगा तो। अभी इंडिया में हम लोग हिंदी बहुत जन को समझ में आते हैं, ठीक है, मगर ये लोग एक ही भाषा में था उनका, और परमेश्वर ने उनके बीच में कंफ्यूज कर दिया भाषा में, ताकि तुम एक दूसरे से बात करोगे तो वो बात भाषा समझ में नहीं आए। अभी आप मराठी में बात करते हो, ठीक है, वो तमिल में बात करते हैं, दोनों को समझ में आएगा? आप क्या, आप बोले क्या गुड़गुड़ करते हैं, वो भी बोलेगा क्या गुड़ा करते हैं करके है क्या नहीं? इस तरह होगा ना। तो क्या हो गया, इन के बीच में लड़ाई चालू हो गया। क्यों मालूम है? वो लोग ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। जिस समय पे आप और हम परमेश्वर को महिमा देने का छोड़ देगा, वहां पे आपके पास समस्या आएगा। आपको कलीसिया भी गलत दिखाई देगा, पास्टर भी गलत दिखाई देगा, पड़ोसी में बैठा है बेन लोग भी गलत दिखाई देगा।
क्योंकि उसका काम है दुष्ट का कंफ्यूज करने। आज हमने देखा था वीडियो, ओके। मूसा का टाइम में भी वहां पे जो फिरौन राजा था वो अपने आप को समझता था कि मैं परमेश्वर हूं करके। ऐसा ही हम देख सकते हैं पुराना नियम में कहीं लोग बोलते हैं ना, प्रभु का स्तुति नहीं किया, प्रभु का महिमा नहीं किया। मैं बात करने जाऊं तो काफी देर तक बात कर सकते हैं, मगर समय इजाजत दे रहे नहीं है, ठीक है। अगर हम नया नियम के हिसाब से देखने जाएगा, परमेश्वर ने उसका इकलौता पुत्र हमारे लिए भेजा। यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया। तो मैं आज नया नियम से कुछ आपको बातें बताना चाहता हूं। मरकुस का 12 अध्याय में वहां पे अगर हम देखेंगे, एक ऊपर यहाँ पे बता रहे ए पैरेबल ऑफ द विकेड वाइन ड्रेसर। क्या लिखे ले? दुष्ट किसान का दुष्टांत। हाँ, अभी यहाँ पे एक किसान था, वो दुष्ट था, ठीक है। वो आके बेईमान था। अभी मालिक, सोचो मालिक के पास काफी बड़ा जमीन है, उसको बोलते ना मैं देखभाल नहीं कर सकता, मैं भाड़े पे देना चाहता हूँ। क्या? मैं भाड़े पे देना चाहता हूँ। तो एक बंदा ने भाड़े पे लिया उसको, और उसको कहा 10 टका मेरे को देना, बाकी का तू रख लेना, ठीक है ना। सिंपल है ना, ओके। 10 टका तू रख लेना, मेरे को देना, बाकी का तू 90 टका तू इसको वापर, और जो भी कुछ है और तू संभाल। तो एक समय आया और वो जो मालिक था उसका नौकर को भेजा, जा तू उस जगह पे किसान के पास जा और मेरा भाग है वो मेरे को दे। तो उन्होंने देखा, बोला अरे वाह, आ गया भाग लेने के लिए। उसको पकड़ा, मारा, उसको भगा दिया। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ठीक है, उसको भी मार के भगा दिया। फिर उस मालिक के पास उसका खुद का बेटा था, ओके। वो मालिक के पास क्या था? खुद का क्या था? बेटा था। मालिक ने बोला ठीक है, मेरा बेटा को बेचता है। वो लोग ने देखा, जो किसान था वो लोग ने देखा, जो दुष्ट किसान था, वो मालिक का बेटा आया, वारिस आया, हम मिलकर इसको मार के खत्म कर देंगे और पूरा ये जमीन हमारा हो जाएगा। क्या? ये पूरा खेती हमारा हो जाएगा और हम हैश करेंगे उसमें, है ना। हो सकता है आपके साथ किसी न किसी के साथ ऐसा ही अलग तरीका से भी हुआ रहेगा, या ऐसे ही हुआ रहेगा। आपका जमीन कोई अड़प करने के लिए कोशिश किया रहेगा, बेईमानी से, है ना। बेईमानी से आपका जमीन वो अड़प करने का कोशिश किया रहेगा, है। तो मेरे साथ 10वां वचन काली पढ़ो, इसमें से बाइबल अगर खोला तो आप 12 का 10। या क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? हाँ, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, हाँ, वही कोने का सिर हो गया। हाँ, कोने का राजमिस्त्री। अगर आप देखोगे, राजमिस्त्री लोग अगर एक पत्थर को अगर बोलते हैं ये पत्थर बराबर नहीं है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, कहीं बड़े बड़े काम किया। उनके लोग, यीशु मसीह के खुद के लोग ने यीशु को रिजेक्ट किया, ओके। एक लौता पुत्र था परमेश्वर का, उसने भेजा। जैसे यहाँ पे भी वो मालिक ने भी अपना एक लौता पुत्र को भेजा और उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और यीशु मसीह को हम देखेंगे, वो यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। आज ये बच्चा को भी मारा वो लोग ने, ओके, उसके बच्चे को मारा, और वो लोग ने क्या? लूटने के लिए कोशिश किया। हम यहाँ पे यीशु मसीह को मार कर उन लोग ने सोचा हम लोग ने बहुत बड़ा काम किया, बट जो लिखा हुआ था ना कि यीशु मसीह को ऐसे जाना है करके, वो ऐसे ही गया। आमीन। ऐसे ही हुआ। इसी तरह वो लोग रिजेक्ट करेगा, इनकार करेगा यीशु मसीह को, और वो लोग यीशु मसीह को मारेगा और उसको गाड़ा जाएगा, और तीसरे दिन वो जी उठेगा। ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? अगर सोचो कुछ होता है,
कुछ गलत फहमी हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाता है, बोलना है धन्यवाद प्रभु, ये मेरे जीवन में आज होने के लिए ये था, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये लिखा हुआ है, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हुआ आज। क्या यीशु मसीह ने इसका कॉलर पकड़ा क्या? फरीसी का कॉलर पकड़ा यीशु मसीह ने? नहीं। किसी को मारा यीशु मसीह ने? नहीं मारा। बट यीशु मसीह ने खुद अपना गाल दिया मार करके। क्या दिया? गाल दिया। यीशु मसीह ने खुद बोला मार, तो लोग ने मारा इसको, यीशु मसीह को लोग ने खत्म किया, है ना। अब यहां पे हम देखेंगे 13 से 17 वचन तक क्या कहता है यहाँ पे? फरीसी क्या कैसर को कर देना उचित है। हाँ, अभी यहाँ पे फरीसी लोग का और वहाँ पे जो हेरोदियुस था, उनके पास बोलते हैं ना कि एक चाल था कि कैसा हम यीशु मसीह को फंसाएगा, कैसा यीशु मसीह को हम पकड़ाएगा। ओके, और वो लोग उसके पास आकर कहते हैं गुरु, टीचर, हाँ, वो कहता है कि कानून में ऐसा है कि किसको हम बोलते हैं ना कि पैसा देना है करके, टैक्स देना है। क्या टैक्स मालूम है ना? टैक्स जी। हाँ, क्या कैसर को देना है या फिर नहीं देना है? ओके, 14 पढ़ो प्लीज। और उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हाँ, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य के मुंह देखकर बातें नहीं करता। क्या मनुष्य का मुंह देखकर तू बातें नहीं करता? वो लोग जानते हैं फिर भी बात कर रहे हैं, है ना। कई बार हम लोग से मैं जानता हूँ इसको, मैं जानता हूँ इसको, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, बट जानने के बाद में क्यों बात कर रहे हैं? जान रहे हैं ना तुम ये कौन है करके, तुम इसको जानते हैं ना, तो फिर भी क्यों उसके साथ छेड़ते हो? यहां पे उसको छेड़ रहे ऐसा, तुम, हम जानते हैं तू मनुष्य का मुंह नहीं लगाते। उसके बाद परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। हाँ, किसका मार्ग? परमेश्वर का मार्ग यीशु को कहता है तू सच्चाई से बताता है। उसके बाद 15, हाँ, तो क्या कैसर को कर देना उचित है हाँ, कि नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? क्यों मुझे परखते हो? देखा, यीशु ने जाना कि उनका कपट क्या है। ओके, उनका कपट क्या है यीशु ने जाना। क्या मतलब क्या है? केसर को देना, परमेश्वर का करना। तो यीशु को समझ में आया ना कि ये दो गोलमाल करते, पाखंडी है, ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे बराबर से, तो उसके पास जो सिक्का था, ओके, मेरे पास जेब में नहीं है सिक्का था, उस सिक्का में एक जगह में केसर का तस्वीर था और एक जगह में क्या था? नंबर था। जैसा हांगकांग में भी होता है, हमारे यहाँ पे भी होता है ना, इंडिया का पैसा में भी होता है, गांधी जी का और 1 रुपया का, है ना, रहता है। चलो, तो अभी क्या है करके पूछते हैं इस सिक्का में, बोलते केसर का है। केसर का है तो केसर को दे, परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। किसका? पर केसर का जो इस देश का जो है बनता है, टैक्स बनता है, वो दे। क्या? जो परमेश्वर का बनता है वो भी टैक्स दे तू परमेश्वर का। अब यहाँ पे क्या है, क्या सोच है आपका, कि आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर का जो हिस्सा है वो परमेश्वर को हमें देना है ना, जो परमेश्वर का हमारा 10वें हिस्से के बराबर चोरी करते हैं। परमेश्वर का चोरी करता है, 10 हिस्सा चोरी करता है, इसका मतलब परमेश्वर का जो देने का है नहीं देता है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का देने का नहीं देता है करके, समझ में आ रहा है? क्या है? यीशु को परखने के लिए वो लोग ने चाल चला और यीशु ने जवाब दे दिया सिंपल, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देना, जो केसर का है केसर को देना।
ये बहुत सिंपल है, आपके हाथ में, आपको परमेश्वर को दोगे या फिर और जगह में डाल के घोड़ा खेलेगा, मार्क्सिस्ट खेलेगा, फुस, क्या होएगा? फुस। ओके, उसके बाद क्या कहता है इधर, पढ़ो प्लीज। सदुकियों पुरुषान के बारे में क्या? हाँ, यहाँ पे जो सदुस है वो लोग आके मरने के बाद में कैसा जीगा, यानी कि पुरनतान के बारे में उसको पूछता है। मूसा ने कानून में लिखा है, बोलता है एक भाई, ओके, अगर वो मरता है अपना बीवी को छोड़ता है, ओके, अपना बीवी को, यानी कि विधवा बीवी को, उसके घर में 7 भाई लोग रहते हैं। कितना भाई लोग रहते हैं? 7 भाई लोग रहते हैं। तो उसमें से बोलता है पहला भाई ने मर गया शादी करके, बीवी बच्चा नहीं है, कोई नहीं है, और दूसरा भाई ने घर बढ़ाने के लिए भाई का बीवी को शादी कर दे, और बच्चा होने के लिए बच्चा नहीं होता है, वो भाई मरते हैं। तीसरा भी करता है, वो भी मर जाता है। ऐसे 7 तक 7 भाई मर जाते हैं। उसके बाद औरत भी मर जाता है, ठीक है? उसके बाद कौन मरता है? औरत भी मर जाते हैं। अब यहाँ पे वो पूछता है कौन स्वर्ग में किसका वो बीवी रहेगा? ओके, प्लीज 23 पढ़ो। सो जी उठने पर हाँ। वो उनमें से किसकी पत्नी होगी? हाँ, क्योंकि वो 7 की पत्नी हो चुकी थी। 7 की पत्नी हो चुके थे। कितने अच्छी बात है ना। वो उनका कानून था ऐसा उस समय पे। भाई मर गया, बड़ा भाई, छोटा भाई उस बहन उसका वो भाभी के साथ शादी करेगा, कानून था ऐसा पहला। ओके, मगर इसके बाद देखो क्या कहते हैं 24 में। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो? हाँ। कि तुम तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो। हाँ। और ना परमेश्वर की सामर्थ को। हाँ, तुम पवित्र शास्त्र को, तुम किताब को तो जानते हो, पुराना नियम को, बट परमेश्वर का सामर्थ को तुम नहीं जानते। परमेश्वर क्या कर सकते। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोल रहा था ना कि जब भी तुम्हारे पास तकलीफ है, बीमार है, घर मत बैठो, प्रभु का भवन में आओ। परमेश्वर जब तुमको छंगाई देगा। घर में बैठ के क्या तुम कर लिया उस दर्द में, उस तकलीफ में? थोड़ा देर के लिए आराम करेगा, ठीक है, 12 बजे तक आराम करो, सो जाओ, 1 बजे तक सो जाओ, फिर आ सकते हैं नहीं चर्च में? दिन भर आधा दिन तो सोते हैं ना। उठ के आओ और देखो परमेश्वर का महिमा को। उसके बाद देखो क्या कहते हैं, जल्दी पढ़ो 25। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी। हाँ। पर स्वर्ग में दूतों की नाई होगी। हाँ, स्वर्ग में वो लोग क्या रहेगा? दूतों के नाई बन के रहेगा, जीने उठेगा। ओके, अब यहाँ पे देखो 25 में, अगर 26 में हम देखेंगे, वहां पे कहते हैं कि बोलते हैं 25 पढ़ो, 26 पढ़ो प्लीज। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक की झाड़ी की कथा नहीं पढ़ा? कि परमेश्वर ने उसे कहा, मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। हाँ, अभी यहाँ पे बताओ कि मूसा का कहानी अगर हम देखते हैं, जलती हुई पेड़ के पास जब मूसा जाता है, उसको वहाँ पे पूछता है परमेश्वर को। वो कहता है मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। ये मरा हुआ व्यक्ति है या जिंदा है? परमेश्वर किसका परमेश्वर है? मुर्दों का परमेश्वर है, जिंदे लोगों का परमेश्वर है? हाँ, किसका? एक बार आदमी मर गया, अगर वो सच में यीशु को विश्वास किया, उसके बाद को माना, बैप्टिज्म लिया, प्रभु भोजन में भाग ले रहे, वो व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। वो एक समय आएगा, वो उसको उठाएगा, वो उसके पास लेके जाएगा परमेश्वर। मगर यहाँ पे वो कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर। इसका मतलब ये व्यक्ति जिंदा है। मरा था ये, बट ये जिंदा है। ये बात को हमको
समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो 27 में क्या कहते हैं, इज नॉट द गॉड ऑफ डेड, वो मरा हुआ मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। पढ़ो, परमेश्वर मरे हुओं का नहीं, हाँ, वरन जीवतों का परमेश्वर है। जीवतों का परमेश्वर है। सो तुम बड़ी भूल में पड़े। हमें गलत में नहीं रहना है, हमें गलत फहमी में हमें रहना नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं ना, बातें करते हैं ना, उल्टा सुल्टा बातें करते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं हम क्या बात करते हैं करके। ओके, सो आज मेरा सर्मन का टाइटल क्या है? सबसे बढ़कर कौन है? हाँ, सबसे बढ़कर कौन है? ओके, अभी आपके पड़ोसी में बेटा है, ओके, एक बहन बैठा है आपके पड़ोसी में, यहाँ पे भी एक बहन बैठा है आपके पड़ोसी में, बराबर। तो कौन बड़ा है? वचन देखेंगे हम, अभी आपको समझ में आएगा। ओके, परमेश्वर है बड़ा। ओके, ठीक है, तो मैं इसके लिए मैं कुछ पूछा आपको, देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो, शास्त्रियों सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? आपको बता सकते हैं कोई? जरूर आपको पता है, मैं कई बार सिखाया। सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? मुख्य आज्ञा कोई बता सकते हैं? क्या है पास्टर? परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। ओके, क्या बोला आपने? परमेश्वर का आज्ञा आपने वो क्या बोला? एक दूसरे से प्रेम करना। क्या तुम बोल रही थी? कुछ बोलने वाली थी, भूल गए? ओके, गुड, अच्छी बात है। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करो। सबसे पहला परमेश्वर से प्रेम। पास्टर कुछ नहीं है, पास्टर एक मनुष्य है। जिस समय पे तुमने पास्टर को ऊंचा उठाने का कोशिश करेगा ना, उस समय पे वो पास्टर गिर गया, पास्टर बर्बाद हो जाएगा। और पास्टर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का महिमा होना है। इसके लिए हमेशा मैं बोलता हूँ, वो बढ़े मैं घटूं। क्या? वो बढ़े मैं घटूं। जब तक मैं बढ़ने का कोशिश करे तो मैं और आप सब तितर बितर हो जाएगा, मैं और आप तितर बितर हो जाएगा, हम एक जगह पे नहीं रहेगा। हालेलुया। सो यहाँ पे क्या कहते हैं हम देखें, हाँ, वचन क्या कहते, अभी सॉरी किधर गया? ओके, 28 में हम देखेंगे, पढ़ो प्लीज। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, हाँ, और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? हाँ, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? तो यहाँ पे वापस 29 में कहता है, जीसस जवाब, यीशु मसीह उसको जवाब देता है, सब, हाँ, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य आज्ञा है। हाँ। इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही है, हाँ, और तू प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। क्या बोला है? अपने सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से किससे प्रेम करना? परमेश्वर से। अभी अगर मैं कमजोर है, मैं बीमार हूँ, कैसा प्रेम करेगा? कैसा प्रेम करेगा आप? हाँ ब्रदर, मैं बीमार हूँ, मेरे लिए प्रे करो, मेरे को चर्च में आने का है, ये जवाब होना चाहिए। आज मैं नहीं आती हूँ चर्च में, हेलो, मेरे कान सच में खराब हो गया सुन सुन के, मैं नहीं आते चर्च में। प्रे करो करके बोलते हैं, विश्वास से बोलते हैं ना, प्रे करो, बराबर। तो विश्वास से ही बोलो ना, मैं आ रही हूं करके चर्च में। मेरा बीमार है, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं बीमार है, मैं कुछ तकलीफ है जानता हूं, बट मेरा परमेश्वर का बस मैं जब आऊंगा सामर्थ्य से, वो मेरा बीमारी को दूर नहीं करेगा क्या? है? तो हालेलुया बोलना चाहिए था ना जोर से। हालेलुया। है?
जोर से सामर्थ्य से बोलना चाहिए था ना, और मुझे भी मजा आता था ना कि अरे सच में ये लोग सुन रहे हैं करके। ओके, ये लोग सुन रहे। जब तुम सुनोगे तो क्या होगा? पर मैं देखो दूसरा आज्ञा क्या है बता रहे यहाँ पे 31 में पढ़ो। और दूसरी ये है हाँ। कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ओके, अपने पड़ोसी से अपने समान मतलब क्या है? जैसे लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उस पड़ोसी भी अच्छे से प्रेम करना है। जितना मैं खुद मेरे से प्यार करना है, मैं खुद मेरे क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा रुको, उधर क्या बोला देखो। मेरे से खुद मैं प्यार करती हूँ उतना ही प्यार उससे करती हूँ। क्या आप अपने से प्रेम करते हो? क्या आप अपने से प्रेम करते हो? श्योर? आईना में देखते तो मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं और कुछ हूँ और कुछ हूँ, कहता है? कभी कहता है ऐसा? आज डर के बोलते हैं नहीं, मगर बोला है हम कई बार। कई बार हमने बोला है ये बात। अपने आप से सबसे पहला प्रेम करना है। अगर गलत भी हो गया तो प्रभु से पहला अपने आप से पछतावा करना है। प्रभु मुझे क्षमा कर, ताकि मैं उस बहन के पास, उस भाई के पास जाके क्षमा मांग सकूं। नहीं तो क्या होगा? मैंने सुना मतलब ने प्रेम कर, अरे प्रभु ने बोला ना प्रेम करने के, प्रभु ने बोला सॉरी करने के लिए, मैं सॉरी बोलती हूँ, सॉरी। हाँ, अरे खुद को पहला नहीं तुमने क्षमा किया, कैसा दूसरे को जाके तुम क्षमा बोल करते हो यार? पहले अपने आप को तो तैयार करो। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, बराबर क्लियर पढ़ो उसको वापस से 31। और दूसरी ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। इससे बड़ी कोई भी आज्ञा नहीं है। कितना अच्छी बात है ना। ओके, उसके बाद क्या कहता है? हम जल्दी खत्म कर रहे हैं अभी। धर्मशास्त्रियों के विरोध में यीशु की चेतावनी। किसका? धर्मशास्त्री। धर्मशास्त्रियों के बारे में। बिवेयर ऑफ द स्क्राइब्स, इनका बारे में हमको संभालना है। मार्केट प्लेस में आप देखा रहेगा, बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग, पादरी साहब लोग, या और कोई लोग है ना, कि उनको यहाँ मैं अगर आपको किधर मिलता है, आप मेरे को जगह बना के देते हैं बैठने के लिए, बैठो पास्टर जी, ये करो वो करो वो करो। तो यहाँ मार्केट प्लेस में, मार्केट के जगह में लोग आके उनको बहुत ऊंचे ऊंचे स्थान देगा ना। उनसे भय करना है, हमको संभालना है उनसे, ताकि हम उनके जाल में फंसे नहीं। वो मनुष्य है, वो मनुष्य है। हमें परमेश्वर के सामने झुकना है, मनुष्य के सामने नहीं झुकना है। हालेलुया। तो क्या आज आप एक दूसरे से प्रेम करोगे? क्या आप आज एक दूसरे से बोलते हैं ना कि सच में जैसा आप परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, उनको प्रेम करोगे? है ना। इस 40 वचन में देखो क्या कहता है उधर, 40 पढ़ो। वे विधियों के घरों को, विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ, ये अधिक दंड पाएंगे। हाँ, अभी वो लोग आके बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े प्रे करते हैं। ठीक है, चलो अभी आपको भी मैं पूछता हूँ, अगर आप प्रे करते हो, प्रे में खत्म होने के बाद प्रभु मेरे से कोई भी पाप हो गया तो प्रार्थना में मुझे क्षमा कर, कैसा कहते हैं ना ऐसा? क्यों कहता है ऐसा? आप प्रार्थना कर रहे हैं लाइन से, क्या पाप किया था? क्या पाप किया आपने? मैं पूछ रहा आपको, क्या प्रार्थना में पाप किया आपने? प्रभु धन्यवाद हो, भाई को बहन को आशीष कर, धन्यवाद। क्या पाप किया इतना प्रार्थना बोलने में? मैंने कोई पाप किया तो मुझे क्षमा कर। क्यों? प्रार्थना करने का भी थोड़ा सोच के करना है। हम प्रार्थना करते हैं, भाई साहब भी लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, और वहां पे जो विधवा लोग थे उनको बराबर नहीं पूछते थे, और उनको आके ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, उनको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। मैं आज ये यहाँ पे खत्म करना चाहता हूँ वचन को, और आगे नहीं जाएगा इसका, क्योंकि समय भी हो रहा है। सो मेरा ये बोलने का मतलब क्या है?
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही सबसे पहला आज्ञा है। अपने आप को आप जितना प्रेम करते हो ना, तो आपका पड़ोसी को भी उतना ही प्रेम करना है ना। ये ब्लू कपड़ा क्यों डाला, मेरे जैसा लाल क्यों नहीं डाला, चल मैं नहीं करता तेरे से प्रेम, ऐसा नहीं करना है। ओके, ऐसा नहीं। जो भी डाला धन्यवाद, ये मेरा बेन है क्या नहीं, ये मेरा बेन है। हाँ, हम सब खड़ा रहेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस वचन को पिता, हर एक लोग जो सुन रहे पिता और यहाँ पे थे, सबको आशीष कर पिता, ताकि हम आपसे और ज़्यादा प्रेम कर सके और सामर्थ्य से, ताकत से प्रेम कर सके और आपका महिमा करे। सभी को छू ले पिता, सभी को आशीष कर पिता, जो मुझे देख रहे उनको भी आशीष कर पिता। धन्यवाद देते हैं हम, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह सबके लिए। एक दूसरे प्रभु